आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक गलत थर्मामीटर का न्यूनतम स्थिर बिंदु ऋण 10 डिग्री और उच्चतम स्थिर बिंदु 110 डिग्री है। तब यदि इसकी स्केल पर प्रदर्शित ताप का मान 62 डिग्री होता है, तब यही ताप हमें सेल्सियस पैमाने पर ज्ञात करना है। तो सेल्सियस स्केल पर प्रदर्शित ताप का मान कितना होगा, ये हमें देखना है। इसी कंडीशन पर सेम, तो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं 72 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस के रूप में। अब देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है, पहले हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक थर्मामीटर थर्मामीटर जिसका भी बना होगा, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर मतलब होता है सबसे न्यूनतम बिंदु और सबसे उच्चतम बिंदु पर। ठीक, किसी भी थर्मामीटर की अगर हम बात करते हैं तो दो महत्वपूर्ण बिंदु उस पे होते हैं, एक होता है उच्चतम बिंदु, एक होता है न्यूनतम बिंदु। ठीक है, तो उच्चतम बिंदु और न्यूनतम बिंदु के बीच का जो अंतर होगा वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें जो दिया हुआ क्वेश्चन पे वो है न्यूनतम बिंदु कितना, ऋण 10 डिग्री के रूप में। ठीक, और उच्चतम बिंदु हमें दिया है 110 डिग्री के रूप में। ठीक है, इस बीच अगर हम इसकी तुलना अगर सेल्सियस पैमाने से की जाए, ठीक है, तो सेल्सियस पैमाने पर जो उच्चतम बिंदु होता है और न्यूनतम बिंदु होता है वो किस तरह के होंगे। ठीक है, अगर हम उच्चतम बिंदु की बात करते हैं और न्यूनतम बिंदु की बात करते हैं, तो निम्नतम बिंदु का मान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस बीच अगर हम सेल्सियस पैमाने में ही उच्चतम बिंदु की बात करें तो जल के लिए उसके क्वथनांक बिंदु का मान या क्वथनांक का मान, और इसी तरह निम्नतम बिंदु जो होते हैं वो जल के लिए उसके हिमांक बिंदु के मान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए हुआ सेल्सियस पैमाना। अब देखिए जब भी हम इन पैमानों के बीच एक रिलेशन बनाते हैं तो वो कैसे बनता है। देखिए, अगर हम सेल्सियस पैमाने पे किसी ताप को दर्शाना चाहते हैं तो सेल्सियस पैमाने के लिए सी हमने रखा। अब वो शुरू कहाँ से हुआ है, उसके लिए न्यूनतम बिंदु का मान कितना, 0 है। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखें तो उच्चतम बिंदु और न्यूनतम बिंदु में अंतर क्या होगा। तो उच्चतम बिंदु का मान यहाँ पर होता है 100, ऋण यहाँ पर न्यूनतम बिंदु का मान होता है 0। तो इसे हम डायरेक्टली क्या लिखें, इसे हम डायरेक्टली लिखते हैं C/100 के रूप में। ये रिलेशन अन्य पैरामीटर में हम किसी और थर्मामीटर को ले सकते हैं जिसके लिए उसके मात्रकों का मान अलग अलग हो। ठीक है, उसमें रिलेशंस जो है वो अलग अलग हो, ये हम ले सकते हैं। तो इस बीच पे हमारे पास जो गलत यहाँ पर थर्मामीटर दिया हुआ है, जिसे हम थर्मामीटर के रूप में उच्चतम बिंदु 110 और निम्नतम बिंदु को ऋण 10 डिग्री के रूप में हमने अगर प्रदर्शित कर रखा है, तो वो भी कैसे होगा। कौन सा मान हमें निकालना है क्वेश्चन पे, ये हमारे पास है 62 डिग्री। ठीक है, 62 डिग्री का मान हमें निकालना है सेल्सियस पैमाने पर, और उसके लिए न्यूनतम बिंदु कितनी है, वो है ऋण 10 डिग्री के रूप में। इसी तरह अगर नीचे हम देख लें जो उच्चतम बिंदु और न्यूनतम बिंदु में अंतर कितना है, उच्चतम बिंदु हमारे लिए बनता है 110 डिग्री और ऋणात्मक हम करें तो ऋण 10 डिग्री के रूप में ये मान बनता है हमारे पास न्यूनतम बिंदु का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना, C/100। इधर अगर हमने हल किया तो 62 में 10 को जोड़ देंगे, देखिए जुड़ जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 72, और नीचे हम देखें तो ये भी जुड़ जाएगा और ये भी हमारे पास बनेगा 120। ठीक है, सीधे हम परिमाण ही लिख रहे हैं। इस बीच अगर हम देखें तो शून्य शून्य कट जाएंगे, ये बनेगा 5, ये बनेगा 6, 6 यहाँ पर बनता है, ये बनता है 12 और 12 पंचे 60। तो सी का मान हमारे पास कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस के रूप में। इसका मतलब है गलत थर्मामीटर पर जो तापमान 62 डिग्री बताया जा रहा था, ठीक है, सेल्सियस पैमाने पर अगर हम उसे देखें, देखिए सेल्सियस पैमाने पर देखें तो उसका मान यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। तो हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारे लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।